वो एडिटिंग हो गया, एडिटिंग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे हीरोन्स फार्मूला की। तो हीरोन्स फार्मूला कहाँ यूज होता है? जहां पर एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। जैसे नॉर्मली हमने बताया फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। अरे जरूरी नहीं है कि इसी से ही ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है, बहुत सारे तरीके और है, इसको हीरोन्स फार्मूला ही कहते हैं हम लोग। कि बहुत सारे केसेस आते हैं, स्पेशली 9th क्लास का जो चैप्टर है आपका ये है ना, इसके अंदर आपको एग्जामिनर बेस या हाइट ना देकर ट्रायंगल की साइड दे देगा, या इसके अंदर और ये चीज होती है पेरीमीटर के साथ भी साइड मिल जाती है। तो हमें करना क्या है, हर केस के अंदर एक काम करना है आपको कि क्या करोगे, 3 साइड निकाल देनी है, माइनस प्लस कुछ भी करिए, इतना आपको आता है। 9th क्लास में आने के बाद छोटी छोटी चीजें तो दिक्कत नहीं करती है हमारे को, ठीक है। तो अब आती है हम लोग हीरोन्स फार्मूला को सोल्व करने के लिए। इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगी। अब ट्रायंगल का नेम जो होता है डाल देते हैं एबीसी। देखिए जो एबीसी मैंने लिखा है कैपिटल में लिखा है बच्चों। कभी भी आपके पास जो कैपिटल में लिखा है ना, वो एंगल को शो करता है। कैपिटल जो होता है कैपिटल ए बी सी, ये एंगल को शो करता है, और स्मॉल ए बी सी जो होता है वो साइड्स को शो करता है। अब जैसे ये ए है, इस ए के ठीक सामने इधर है ए, ये हो गया। इस बी के सामने ये आएगा बी, ये ऐसे, और इस सी के सामने आ गया ये वाला सी। ये स्मॉल ए बी सी दिखा दिया मैंने आपको। स्मॉल लेटर्स जो होते हैं वो साइड्स को शो करेंगे, और कैपिटल जो है वो एंगल्स को शो करेंगे। अगर कभी आपके पास साइड्स ना हो तो जो लिंक बताऊंगा मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर, कई बार रेशियोज गिवन होती है, कई बार पेरीमीटर गिवन होता है, सब डिफरेंट चीजें होती है बच्चों, ठीक है। तो अब ये आ गया। इसमें जब आप शुरू करते हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है इसके लिए कि सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का, चाहे वो ट्रायंगल का निकाल रहे हो, क्वाड्रिलेटरल का निकाल रहे हो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, किसी का भी होता है पेरीमीटर। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ये एक फार्मूला होता है जिसका एक परफेक्ट फार्मूला नहीं होता। तो नेचुरली ये जो हम करने जा रहे हैं इसका कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं होता बच्चों पेरीमीटर का, है ना। जो फिगर होती हैं, अब इसके अंदर साइड्स पता नहीं कैसी आने वाली हैं, तो इसका परफेक्ट फार्मूला नहीं होता। देखिए हमारा जो पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो सेमी पेरीमीटर बन जाता है। अब हम पहले निकालते हैं पेरीमीटर। किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है बच्चों, वो होता है a प्लस b प्लस में c, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये तो सीखा आपका। अब हम क्या करते हैं, अगर मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना है तो इसको मैं s से दिखाता हूं, S फॉर सेमी पेरीमीटर, और ये क्या बन जाएगा, पेरीमीटर का हाफ। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, a प्लस b प्लस c बाय में 2। तो बच्चों ये S निकालने का फॉर्मूला हो गया। आप कभी भी हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके जब अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो तो सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है, सेमी पेरीमीटर निकालना। एग्जामिनर तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि भाई एक बार सेमी पेरीमीटर निकाल के दिखाओ, अपने आप से आ जाना इस चीज के ऊपर, ठीक है। जब ये सेमी पेरीमीटर निकल जाए तो फिर आना है आपको अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। जब एरिया निकलता है ना बच्चों, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आपको स्क्वायर रूट बनाना है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इस तरीके से बस, और कोई फॉर्मूला नहीं है। यू जस्ट हैव वन फार्मूला, जस्ट वन फार्मूला फॉर एंटायर चैप्टर। बिकॉज पहले तो 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब वो भी एक डिलीट हो गई है, तो एक रह गई आपके लिए। तो ये पूरे में यही इस्तेमाल होना है, पहले s निकालना है और फिर से ये एरिया निकालना है। यहां तक सब बच्चों को ये चीज समझ में आई है? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ बोलो, क्या बोलना है? क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए ये होने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे अपने अलग क्वेश्चन पे। चलिए हो गया बस, चलो इसमें देखिए। अब जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है ना बच्चों, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, आगे स्कूल है ना, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? हाँ बोल सकते हो, इक्वल साइड्स। एक ट्रायंगल whose all the sides are equal। तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है बच्चों ऐसा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है
स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, ये वार्निंग के लिए लगा रखा है कि कोई तेज ट्रैफिक में अपना व्हीकल तेजी से ना लेकर आए। बच्चों को तो पता ही है हमारे कैसे होते हैं कि वो इतना ध्यान नहीं रखते, स्कूल से निकल के भाग रहे हैं, तो उनके थोड़ा बड़े हैं वो इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। तो स्कूल अहेड इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, इसकी ईच साइड ए है, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी ए हो गया, तीनों ए हो गए हैं। और इसका एरिया निकाल के बताना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। वैसे डायरेक्ट फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला है तो, बट नहीं यूज करना, लिखा है कि इसको कीजिए हीरोन्स फार्मूला से। अगर इसका पेरीमीटर 180 है बच्चों, इसका जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर गिवन है कितना 180 सेंटीमीटर। अभी हर्ष बोल रहा था कि भाई डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हमें एस निकालना है तो हमने क्या बोला, पी बाय में 2 कर दो, पेरीमीटर बाय में 2, सेमी पेरीमीटर तो होगा। अब इसमें देखोगे तो पेरीमीटर तो हो गया 180 और बाय में 2 कितना आ गया 90। तो बच्चों आपने जो एस है वो निकाल लिया 90। बट नाउ हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। जब हम एरिया निकालेंगे इसका, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, रूट में एस इनटू में रूट लगाएंगे ऐसे, एस इनटू में एस माइनस ए बी सी, ये हो गया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं आप पुट अप कर दीजिए। एस की वैल्यू आप देख पा रहे हो 90 है, 90 माइनस ए कितना होगा 2 है नहीं अभी हाँ तो हाँ जी कैसे देखो, अभी हमने हमें पेरीमीटर था इतना, लेकिन ए बी सी तो पता ही नहीं है। अब हमें ये मालूम है तीनों साइड इक्वल है, लेकिन कितनी है। अब देखो साइड जो पेरीमीटर होता है ना, वो होता है 3 इंटू में साइड या 3a लिखो, आप इसको a कर देते हैं, 3 इंटू a, वो हो गया 180। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 बाय में 3 और a कितना हो गया 60। देखो ये चीजें जो है ना हाइड होती हैं और देखना पड़ता है कि s कहां से आएगा। भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड सेम है ना, तो 3 इंटू साइड से बनेगा, है ना। हां तो सबकी साइड तो s भी निकल गया, तो 90 माइनस में 60 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। जरूरी नहीं है बच्चों हर बार ए बी सी डिफरेंट भी होंगे, सेम भी होंगे, 2 सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से जो हमारा ये एरिया निकल गया, यहाँ क्या था 90 30 30 एंड 30, ये हो जाएगा बच्चों। एक देखो यहाँ पर आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो, जिसे मैंने कहा 90 है तो 3:30 लिखता हूँ इसको 90 को, और आगे कितना था 30 एंड अगेन 30, ये हो गया। अब यहाँ से जब एरिया निकालेंगे, आप देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 में चैप्टर किया था आप लोगों ने, हमने जब निकालते थे हमने कहा पेयरिंग में वर्क होता है वहां पर। अब देखो यहाँ पर इस 30 का पेयर बन गया, 30 का पेयर बन गया, फिर तो बाहर आएंगे, एक 30 एक पेयर से, एक 30 एक पेयर से, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बना, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, एरिया इक्वल्स टू 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। देखा आप लोगों ने हीरोन्स फार्मूला से कैसे निकाला इसको। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस एज फार्मूला लगाइए और √3 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको। जब तक एग्जामिनर मेंशन नहीं करता तब तक आप नहीं निकालेंगे। चलिए बच्चों, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर है, उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर साइड है, ठीक है। उस ट्रायंगुलर साइड की जो 3 डायमेंशन है बच्चों, एक है 122, 22 और 120, यानी जो 3 साइड्स हैं, एक कितना था 122 और 22 बी हो गया 22, तीसरी कितनी है 120 मीटर। बच्चों एक फ्लाईओवर के ऊपर एक ट्रायंगुलर वॉल है, जिसके ऊपर क्या है, एक हमारे को एडवर्टाइज करना है उसके ऊपर, ठीक है, कुछ भी पोस्टर लगाएंगे उस पे। अब एग्जामिनर कहता है जो इसकी साइड है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कोई पर्सन अगर 1 साल के लिए उसके ऊपर अपनी एड लगा देता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट को जाएगा पैसा, तो उसमें 1 साल के लिए अगर कोई आदमी अपनी एड लगाता है तो 1 मीटर स्क्वायर
1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपए लगती है। 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए पर ईयर के लगेंगे 1 साल तक के। ठीक है, समझ में आती है बात? अब वो कितने मीटर स्क्वायर है? और सपोज कीजिए एक पर्सन ने वो वाली जो ट्रायंगुलर वॉल थी वो ले ली रेंट पे अपना एडवर्टाइज करने के लिए, लेकिन बच्चों उसने सिर्फ वो 3 मंथ्स के लिए यूज करी है। उसने कहा पूरे साल के लिए नहीं चाहिए मुझे, मैं 3 मंथ्स के लिए ऐड लगाऊंगा इस पर अपनी। तो बताइए कि अब वो कितने पैसे देगा? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 ईयर के लिए लेता है तो 5,000 रुपए लग जाते हैं पर मीटर स्क्वायर का। तो बताइए 3 मंथ्स का कितना रेंट देगा? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल। तो कितना है वॉल का एरिया? सबसे पहले इसका एरिया पे आ जाइए। हाँ बोल कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो बात की बात है, फिलहाल राइट एंगल ट्रायंगल होती तो चल जाएगा पता। आप छोड़िए इसको। सबसे पहले बच्चों मुझे इसका निकालना है अब एस दैट इज वो फॉर्मूला होता है, बोलना नहीं है, a प्लस में b प्लस c बाय में 2। ये बताया था तुम्हारे को मैंने सेमी निकालने का। इसके अंदर क्या गिवन है ये कर देते हैं 122 प्लस 22 प्लस में 120 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया है ना, इक्वल टू तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आया 264। देखो मेरे को तो हाँ ठीक है 2 कर देंगे इससे। अब कितना हो गया 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा। लो बच्चों जो एस है ना इसका वो 132 मीटर आ गया है ना, 132। एस तो निकालना ही होता है हमारे को सबसे पहले। नाउ अब इसका एरिया निकालेंगे यहाँ से। एरिया जब आप निकाल रहे हो तो एरिया निकालने का मतलब एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया इसको मैंने। यहां से अब जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एस निकाला आपने 132, ठीक है। फिर 132 माइनस में ए क्या था 122, देखिए उधर लिखा हुआ, ठीक है। ये आया 120। फिर 132 में से माइनस करेंगे तो 22, ये तो 122 है। देखो ये वाला ये 122 था, ठीक है, ये 122 था। और फिर कितना था 132 माइनस 120। इस तरीके से हमने ये तीनों साइड मेंशन कर दी यहाँ पर। फिर आगे करते हैं इसको, एरिया इक्वल्स टू 132 और माइनस कीजिए कितना आया 10। 132 माइनस 122 ये होगा 10। यहाँ से माइनस करेंगे तो 110 और ये 12 हो गया 12 और यहाँ से ये हो गया। अब देखिए जो मेरे पास ये नंबर है ना, अब मेरे पास पेयरिंग करनी होती है। अब पेयरिंग के लिए पेयर बना लेंगे हम। पेयरिंग जो क्लास 8 में करते थे, अब जैसे 132 है 132 है आपके पास, 2 पे करना है, 2 6 12 2 6 12 अगेन, फिर 2 पे किया 3 और 3 कितना हो गया 11। 2 into 2 into 3 into 11। तो बच्चों जब एरिया निकालना है ना ऐसे पेयरिंग बना लेनी है आप लोगों को ऐसे। अब कर दीजिए, ये फर्स्ट हुआ था 2 into 2 into 3 into 11, फिर है 10 को तो बच्चों 2 into 5। अब 110 का जब बनाएंगे 110 2 5 से 10 ऐसे, फिर 5 पे करता हूं तो 2 5 11 2 और 11 और 12 का क्या रहेगा 2 into में 3, ठीक है। हो गई पेयरिंग। अब जब इसकी पेयरिंग हो गई है तो अब हमारे को क्या करना है, चाहो तो देखो इसको एक ऑर्डर में लिखना है, एक साथ लिखना है तो वो भी कर सकते हो, या पेयरिंग आप काउंट भी कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं देखता हूँ 2 का पेयर बन गया एक 2, यहाँ से एक 2 और ये वाला 2, एक इसका इधर से बाहर आ गया। यहाँ से देखोगे एक ये पेयर 2 का था, 2 तो पूरे बाहर हो गए। फिर 3 का देखो 3 1 टाइम और 1 टाइम, तो ये 3 का पेयर भी पूरा हो गया। अब 5 का 1 और 1 2 बार 5 भी है, ये भी हो गया। और 11 1 टाइम 2 टाइम, लो जी पूरी पेयरिंग हो गई, यानी कि रूट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है। अब करो इनको आप मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब मल्टीप्लाई करो कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर। बच्चों यहां तक देखा तुमने, हमने तो पहले ये पता लगाना था कि भाई इसके अंदर एरिया कितना है। 1 मीटर स्क्वायर का 5000 लगता है 1 साल का, लेकिन ये तो 1320 है, 1320 है ये, तो यानी कि अब ज्यादा लगेगा। अब आपको बताना है 3 मंथ्स
में कितना लगेगा, इसको हम लोग अभी और निकालेंगे। देखो अभी हमने निकाल दिया है एरिया कि वॉल का एरिया कितना है, बट हमारा काम इतना नहीं था ना, हमें इससे आगे निकालना था कि उस वॉल को 3 मंथ्स के लिए रेंट पे दिया तो कुल कितना पैसा आएगा। अब आते हैं उसके बेसिक पे, है ना। यहां आएगा रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 ईयर, या फॉर 1 ईयर, ठीक है जी। यहां पे क्वेश्चन में लिखा, आप अपने बुक में देख सकते हो, 5000 रुपए। अगर हमने उस दीवार की सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए किसी को दे दी तो 5000 रुपए देगा। अब ये बताइए कि आपने उस दीवार को, या 1 मीटर स्क्वायर है, कितना निकाला हमने 1320, तो ज्यादा देना पड़ेगा कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे यहां पर रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। अभी मैं 1 ईयर भी लेके चल रहा हूं, सेम, तो 5000 इंटू 1320, तो इतने पैसे उसके लग जाएंगे अगर हम 1 साल तक रखें। लेकिन उस पर्सन ने क्या किया है, 3 months। सिर्फ 3 मंथ्स के लिए दिया है। तो अब यहां पर आएगा रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। अब वो ज्यादा देगा या कम देगा, कम देगा ना। अब 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ्स को अगर हम देखें पूरे ईयर के रिस्पेक्ट में, तो इसका 4th पार्ट हो गया उसका, है ना। तो क्या करो इसको आप 4 से डिवाइड या 1/4 कर दो, या ये कर दीजिए बच्चों। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसको हम कट कर देते हैं, 4 3 12, 4 3 12 और 330। अब यहाँ पर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 0 0 0 0 16,50,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स और 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। हो गया। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। रुक गई। नहीं।